नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड ट्रेन पे आपका स्वागत है। आज दिन भर निफ्टी ने लगभग फ्लैट ही कारोबार किया और निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग दिया है वो है फ्लैट ही 18,550 के आसपास। लगभग निफ्टी में आज 0.21% के अपमूव के साथ निफ्टी ने इस लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया। तो ये स्ट्रेटेजी जिन स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस किया था वो थोड़ा देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया था पॉलीकैब, टाटा एल्क्सी एंड एस्ट्रल। इन दो स्टॉक को आप ट्रैक कीजिए, अच्छे लेवल पे है। जैसे ही और करेक्शन होता है उनको आप बाय कर सकते हैं। तो पॉलीकैब के लिए थोड़ा डीप करेक्शन के लिए इंतजार कर सकते हैं। अगर मार्केट की बात करें, मार्केट अभी टॉप में है और इस टॉप मार्केट में आपको अच्छे स्टॉक को ढूंढना चाहिए, ट्रैक करते रहना चाहिए। जब भी मार्केट में कोई गिरावट होगा तो उस लेवल पे, अच्छे लेवल पे अगर मिलता है वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और आपको किसी भी स्टॉक में अगर मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो फिर आपको इंतजार करना ही पड़ेगा और निफ्टी को गिरना पड़ेगा। और साथ ही निफ्टी के गिरने के साथ साथ जो अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप उनको भी अगर अच्छे लेवल पे अगर बाय कर पाते तभी आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं आप किसी भी लेवल पे आप बाय कर जाओ वहाँ पे आपको मल्टीबैगर बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, अगर आज की स्टॉक की बात करें तो आज जो स्टॉक मैंने लिया है वो हाई रिस्क हाई गेन वाले स्टॉक है और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक है। तो हाई रिस्क और हाई गेन वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है। अगर आपका जो कैपिटल है वो 1 लाख के आसपास है, समझ लिए एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 लाख के आसपास है और वहाँ से आपको सिर्फ 30 to 40% जो कैपिटल है उसी कैपिटल को आपको लगाना चाहिए जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक वहाँ से। ठीक है, अगर आप सारा पैसा जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में लगा दोगे तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में नुकसान होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और आपके इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है उसके ऊपर एक सवाल और निशान हमेशा लगा रहेगा और आप शायद मार्केट से बाहर निकल जाओ। इसलिए और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में रूप में। साथ ही अपने सेक्टर वाइज को भी डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए। बालकृष्ण इंडस्ट्री एक मिड कैप स्टॉक है, 2040 के आसपास आज क्लोजिंग हुआ है। ज़्यादा गिरावट तो दिखा नहीं और आप देख सकते हो 0.67% आप के साथ 2040 पे आज है उसमें क्लोजिंग हुआ है, जिनका जो लो बना है 2030 हाई। इसका 52 हाई देख लेते, 52 हाई है 2537। तो एक अच्छे करेक्शन की तरफ ये बढ़ रहा है और 1690 इसका लो है। तो चार्ट पे देखेंगे कि सिर्फ इसको हम बाय करेंगे और ये एक रबर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, अच्छा स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है, सब कुछ हम चार्ट पे देखेंगे कि आज अगर डिलीवरी देखते हैं तो 41% डिलीवरी है, टोटल ट्रेड हुआ है 4 लाख के ऊपर। चार्ट पे देखते हैं तो आ चुके हैं चार्ट पे बालकृष्ण इंडस्ट्री के 1 मंथ के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूं और थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचिए, स्पेशली जो बिगिनर्स है। आप देखोगे जब भी स्टॉक में अच्छे जो स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है, जब भी गिरावट होता है तब भी ये एक मल्टीबैगर रिटर्न देके जाता है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक। ठीक है, तो आप देख सकते हो हर एक गिरावट के बाद उसने अपमूव किया है और नया हाई बनाया है। तो इस तरह की अगर गिरावट में हम नहीं पकड़ेंगे तो हमें ये आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न भी देने की काबिलियत नहीं रखेगा। तो इसलिए जो लोग इंतजार कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं और सकते हैं, उनको ही मल्टीबैगर रिटर्न मिलता है, बजाय कि जो लोग जहां पे भी स्टॉक मिल जाए वहां पे बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस सिचुएशन को देखें तो अभी निफ्टी टॉप में है, तो टॉप निफ्टी में है। अगर आप किसी जो मिड कैप स्टॉक है उनको आप इस लेवल पे भी बाय करें, ऐसा नहीं कि अभी लेवल या फिर अच्छे करेक्शन पे नहीं, अच्छे करेक्शन पे है तो फिर भी उससे ज़्यादा करेक्शन मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर पाते हैं। ठीक है, तो वो लेवल क्या हो सकता है, वो लेवल हो सकता है, आप देख सकते हो मैक्सिमम टाइम ये जो 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास टच होती है ऊपर भाग जाता है। तो मुझे लगता है इंतजार करने के बाद किसी भी गिरावट में ये स्टॉक अगर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि अभी निफ्टी टॉप में अभी बाय कर लोगे और बहुत ही जल्दी आपको प्रॉफिट में, बिल्कुल नहीं होगा। निफ्टी में एक एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निफ्टी अगर 10% या 10-15% करेक्शन हुआ था वहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेता है, उस लेवल के अंदर किसी भी स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ से आपको 20% 15% बहुत ही जल्दी ग्रोथ मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं एटलीस्ट निफ्टी में 20% या 25% और 30% करेक्शन होता है, वहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी होता है आपको एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। तो अभी इस स्टॉक में अगर हम बात करें तो 1700 से लेके 1600 के बीच में अगर किसी गिरावट में मिलता है और वहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, वहाँ से जरूर बाय करेंगे। अगर कंटिन्यू गिरावट रहता है हम इंतजार करेंगे नीचे के लेवल के लिए। ठीक है, तो चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास।
तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसको आपको ट्रैक करना है, किस लेवल पे बाय करना है, वो हम चार्ट पे देखेंगे। अभी अगर इस स्टॉक की बात करें, जुबिलेंट फ्रूट एक मिड कैप स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है और ज़्यादा गिरावट तो हमें दिखा नहीं, जस्ट 0.56% के साथ 553 पे क्लोजिंग हुआ है, जो जिनका लो बना 550। नीचे आके देखते हैं, अगर इसका 52 वीक हाई देखते हो 800 के ऊपर है, लो है 451। नीचे थोड़ा और आते टोटल ट्रेड हमें जो दिखने लगेगा वो है 16 लाख के ऊपर, जहाँ से 45% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं। तो आ चुके हैं जुबिलेंट फ्रूट के चार्ट पे। 1 मंथ के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो और 1 मंथ कैंडल डालने से ही आपको पता लग जाता है स्टॉक में ग्रोथ नहीं की, लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने कितना रिटर्न आपको निकल के दिया और इन्वेस्टर को कितना प्रॉफिट निकल के दिया। 2010 से ये ट्रेड हो रहा है, आप देख सकते हो। उस समय इसका जो प्राइस था ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक की तारीख, उसका प्राइस था 2022 के आसपास। वहाँ से आप देख सकते हो कितना रिटर्न निकल के दिया इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में भी, ठीक है। तो अभी अगर बात करें तो ये आप देख सकते हो जो ऑलरेडी पिछले सेकंड में बोला कि जो ग्रोथ स्टॉक है मिक्स एंड टाइम 50 डेज मूविंग एवरेज और उसके आसपास टच होती एक नया हाई बना लेता है। तो अभी तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना सही रहेगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है इस स्टॉक में 500 और बिलो 500 एक बेस्ट बाई प्राइस हो सकता है। 500 से लेके 450 के लेवल के आसपास अगर मिलता है, वहाँ पे सपोर्ट लेते हुआ देखता हूँ, वहाँ पर बाइंग करना सही रहे। एक बहुत ही अच्छा मल्टी बर्गर लिस्टिंग गेन देने के बाद, एक अच्छा हाई बनाने के बाद अभी एक अच्छे करेक्शन पे है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे आपको नज़र बनाना चाहिए। स्टॉक का नाम है कैंपस और ये एक शूज़ कंपनी है। 434 पे क्लोजिंग हुआ है, 1% के करीब हमें गिरावट देखने को मिला। जो लो बनाया आज का दिन का 432। अगर इसका हाई देखते हैं तो 52 का हाई 639, अगर लो देखते हैं तो 297। इसी साल उसने बनाया, आप देख सकते हो कितना ग्रोथ ला के दिया, डबल से भी कर दिया एक साल के अंदर, ठीक है। अगर इसके हम जो इसका जो क्वांटिटी ऑफ ट्रेड देखते हैं वो है 2,45,000 के करीब के आसपास, जहाँ से 14% डिलीवरी है। तो चार्ट पे देखते हैं किस सेल पे स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। तो आ चुके हैं कैंपस के चार्ट पे। 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो और ज़्यादा दिन हुआ नहीं लिस्ट होने के बाद, आप देख सकते हो कितना मल्टीप्लिकेटर ऑलरेडी इतना दे चुका है और अभी ये अच्छे करेक्शन के आसपास और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जो लेवल है 400 और ट्रेड करे 434। तो किसी भी गिरावट में मुझे लगता है अगर ये स्टॉक आपको बिलो 400 मिलता है तो एक अच्छा बाइंग प्राइस बन सकता है। पर अभी सिचुएशन की अगर डिमांड के माने तो मार्केट में गिरावट भी होता है और ये अगर 400 भी हमें मिल जाता है वहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है। कंटिन्यूअर की बात नहीं करूँ, सपोर्ट लेते थे, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है। आई थिंक 3,000 और 4,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर गिरावट होता है तो भारी गिरावट हो सकता है। भारी जितना नीचे अगर पकड़ पाओगे उतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेटर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखेगा और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो मल्टीप्लिकेटर स्टॉक है इनको आप अच्छे करेक्शन के लिए इंतजार करना चाहिए, अपने बैकअप पैसा रखना चाहिए। और अभी मार्केट इस कंडीशन में अगर अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दोगे, जब मार्केट गिरेगा तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा और आप बोलोगे मुझे नुकसान हो चुका है स्टॉक मार्केट में। तो इस चीज़ से बचिए। अभी मिनिमम टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम टू मिनिमम इन्वेस्ट कीजिए और मैक्सिमम पैसा अपने हाथ में रखिए और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। 400 को पहले हम देखेंगे, इसको अगर कंटिन्यू ग्रोथ में तोड़ देता है तो हमें ये मिल सकता है 375 के आसपास के लेवल के आसपास। तो एक अच्छा बाइंग प्राइस हमें बन सकता है। तब तक के लिए इसको ट्रैक करते रहिए। अगर कंटिन्यू गिरावट रहता है हम इंतजार करेंगे और नीचे के लेवल के लिए, ठीक है। चलता हूँ नेक्स्ट स्टॉक। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, क्या इस स्टॉक को अभी बाय करना चाहिए या नहीं, इसका जो जवाब है ऑलरेडी पिछले सेशन में दे चुका हूं। और सिर्फ इसी का नहीं है, हर एक मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक को आपको कैसे बाय करना चाहिए, मार्केट कब कहां पे रहने पे आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इसलिए सेकंड पे इसका जो पिछला सेकंड है वहाँ पे कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने स्किप करके यहाँ पे आ चुके हैं तो उस सेकंड को जरूर देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इस स्टॉक की बात करें तो आज फ्लैट ही कारोबार किया है, जिनका जो लो बनाया है 85.05। अगर इसकी जो मार्केट कैपेसिटी की बात करें 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपेसिटी है। 52 वीक हाई 100 के ऊपर है और 78 के आसपास इसी जो रिसेंटली उसने बनाया है लो, ठीक है। अगर इसकी हम आज टोटल ट्रेड की बात करें, टोटल ट्रेड आज 11 लाख के ऊपर हमें देखने को मिला, जहाँ से 61% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस सेल पे स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। तो आ चुके हैं EMIL के चार्ट पे। 1 डे कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। आप देख सकते हो ज़्यादा दिन हुआ नहीं ये इसमें लिस्ट होने के बाद और अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी उसने दिया है। 100 उसने हाई बनाया, अभी ट्रेड करे 85 के आसपास और एक सपोर्ट लेने की कोशिश करे, जो उसने बेस बनाने की कोशिश करे 80 से लेकर 85 के आसपास। तो अभी अगर बाइंग की बात करें, सिर्फ जो लंबे समय के इन्वेस्टर है वो थोड़ा इस लेवल पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। 85
तो पहला आपका होना चाहिए, अगर आपने बाय किया 85 में तो नेक्स्ट आप बाय कर सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट जो कि ले सकता है 80 से लेके 78 के बीच में, तो वहाँ से आप कुछ क्वांटिटी बाय करें। तो ऐसे अगर आप बाय करते हैं तो ठीक है, अगर आप चाहते हो कोई इसी लेवल पे अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करना वो गलत है। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, हर एक लेवल पे हर एक गिरावट के बाद जो सपोर्ट लेता है उस सपोर्ट पे स्लोली एक्युमुलेशन करना, ना कि एक लेवल पर सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अभी ये रिसेंटली ऐड हुआ है, थोड़ा ट्रेड होने दीजिए, स्लोली आप इस पर नज़र डालिए और हर एक गिरावट के बाद स्लोली एक्युमुलेट करते रहिए अगर इस पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अभी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, इंतजार कीजिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि निफ्टी अभी टॉप में है। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।